तो दोस्तों फाइनली जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। आज का एपिसोड मोस्ट अवेटेड एपिसोड है और इस एपिसोड के बाद पूरे एनिमे कम्युनिटी में माकी के बारे में बात हो रही है और ये एपिसोड सीजन का सबसे बढ़िया एपिसोड बनने जा रहा है। ज़ेनिन क्लैन के लोगों ने सोचा था कि माकी कमजोर है, पर उसी के हाथों उन सबकी चिता जलने वाली है। इस एपिसोड में जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है वो सच में ऑसम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माकी ज़ेनिन मेंशन में आ चुकी है और आते ही माकी की मुलाकात नाओया से होती है। माकी को देखकर नाओया उसकी बुराई करने लगता है। माकी, तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं है, तुम कोई जुजुत्सु यूज नहीं कर सकती, बस तुम्हारा चेहरा ही अच्छा था, वो भी बंदा बन चुका है, और भी कुछ बकवास करने लगता है। पर तभी माकी कहती है, तुम शक्ल पर कब से ध्यान देने लगे, तुम तो हमेशा लड़कियों का पिछवाड़ा देखते थे ना। तो नाओया माकी को गाली देने लगता है और बोलने लगता है, क्या तुम्हें पुराने दिन याद है जब मैं तुम्हें बुली करता था? मुझे बहुत मजा आता था उसमें। पुराने टाइम में नाओया माकी को बुली करता था और उसे पूछता है कि तुम अब क्या करने वाली हो। माकी नाओया के सारी बातों को इग्नोर करके आर्मर की तरफ सारे कर्स टूल लेने चली जाती है, बट वहीं पर उसकी मॉम उसे रोक लेती है और माकी से कहने लगती है कि तुम वहां पर क्यों जा रही हो, तुम्हें वहां जाना मना है। लेकिन माकी रिप्लाई करती है, जो ज़ेनिन क्लैन का हेड है यानी मेगुमी, उसके ऑर्डर से वो वहां पर जा रही है। और अब ज़ेनिन क्लैन का हेड कौन होना चाहिए, हमें उसके लिए एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें माकी और फुशिगुरो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। कन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चलता है जो ज़ेनिन क्लैन का हेड था यानी नाओबितो ज़ेनिन, जो नाओया का बाप है, मरने से पहले सारी वसीयत मेगुमी के नाम कर चुका है और जब वो ज़ेनिन मेंशन में जाएगा तो उसे ज़ेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। और ये सब हमने पहले एपिसोड में ही देख लिया था। और माकी मेगुमी को बताने लगती है, जब वो हेड बन जाए तो हम बिग 3 क्लैन के बारे में सारी डिटेल निकाल सकते हैं। पर मेगुमी में इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो माकी से कहने लगता है, तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट है तो मेरी जगह तुम हेड बन जाओ। तो माकी बताने लगती है कि उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला और उसे कोई फॉलो भी नहीं करता वहां पर। इवन मेगुमी ने डोमेन भी मास्टर कर लिया है तो उसे ही बनना चाहिए। और माकी आगे कहती है कि मैं मेरी बहन के लिए एक जगह भी वहां पर नहीं बना पा रही हूँ। और अब हम करंट टाइम में आ जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि माकी वहां पर आ चुकी है और वो अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद कहती है डैड। और इसके बाद हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नाओया और ज़ेनिन थे। ज़ेनिन नाओया से कहता है, मेगुमी फुशिगुरो नाओया से काफी बेहतर है और साथ ही में उसके और गोजो क्लैन के काफी अच्छे संबंध है और बाकी लोग इसलिए उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेगुमी को मार दिया तो वो पावर की रेस में पीछे छूट जाएंगे। पर तभी नाओया कहता है, अभी गोजो सातोरो सील है और जो भी उसको अनसील करेगा उसको मार देना चाहिए। पर हमें पता है माकी, माए और मेगुमी ये तीनों उसको आजाद करने की कोशिश करेंगे तो हमें उन्हें मार देना चाहिए, जिससे हायर अप्स और हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। और नाओया आगे कहता है कि माए और माकी को मारने के लिए उनका ही बाप आगे आ गया है, माकी और माई को उनका ही बाप मार देगा। और अब हम करंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर माँ के अंदर चली जाती और अपने सामने अपने बाप को देखती है। वो भी ज़ेनिन को पहले ही पता था कि माँ की यहाँ पर कर्स टूल लेने जरूर आएगी, तो इसलिए उन्होंने सभी कर्स टूल को हटा दिया था और वो यहाँ पर माकी का ही वेट कर रहा था। ओगी ज़ेनिन जैसे ही साइड होता है तब हम माई को देखते हैं जो कि मरने की हालत में है और उसे ओगी ज़ेनिन ने ही मारा होता है। और माकी आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका बाप कहता है कि तुम्हें पता है मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड क्यों नहीं बना? इससे पहले वो कोई जवाब के माकी उसे कहती है, पीस ऑफ शिट हो जो अपने ही बच्चों को मार रहा है। आगे हम बाप बेटी के बीच एक लड़ाई देखते हैं। ओगी अटैक कर देता है पर माकी उसके अटैक को डॉज कर लेती है और फिर माकी अपने कर्स टूल से अटैक करती है और उसके स्वॉर्ड तोड़ देती है। स्वॉर्ड को टूटते देख माकी को लग रहा था गेम इज ओवर और वो फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ओगी ज़ेनिन एक सरप्राइज मूव से माकी को एक सिंगल शॉट देता है और माकी भी खत्म हो जाती है। और वो बताने लगता है कि वो क्लैन का हेड क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसके बच्चे कमजोर थे। माकी और माई की वजह से वो क्लैन का हेड नहीं बन पाया। पर माकी यहाँ पर शॉक थी। उसने जो ब्लेड काट दिया था पर उसने कैसे उस पर अटैक कर दिया। ओगी बताता है कि वो एक स्वॉर्डमैन नहीं है, वो एक सॉर्सरर है। उसके अटैक को रीड करना फेल्यूर स्टेटस से नामुमकिन है। माकी उसे रीड कभी नहीं कर पाएगी। और आगे हम देखते हैं कि माकी का फादर ओगी ज़ेनिन अपनी दोनों बेटियों को घसीटते घसीटते लेकर जा रहा होता है
और बताने लगता है कि इन दोनों की वजह से वो जेनिन क्लैन का लीडर नहीं बन पाया। वो अपने ही भाई से हर एक कदम आगे था, बट माकी और माई की वजह से वो पीछे हो गया। और हम आगे देखते हैं कि अपनी ही बेटियों को स्टेप करने के बाद माई और माकी को मरने के लिए छोड़ देता है। ये जो जगह है वो पनिशमेंट के लिए है। यहाँ पर कर्स स्पिरिट्स हैं, जो भी ग्रेड 2 के नीचे के कर्स स्पिरिट्स हैं, जो माकी के बाप से डर रहे हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। पर जैसे ही ओगी जेनिन वहां से जाएगा, वो बाहर आकर इन दोनों को मार देंगे। और माकी से कहता है कि तुम सॉर्सरर के नाम पर एक धप्पा हो, जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं है, जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं है। तुम मेरे जीवन के लिए एक दाग हो, और वहां से चले जाता है। माकी यहाँ पर कंप्लीटली अनकॉन्शियस थी, पर तभी उसकी बहन माई उसके पास आती और कहती है कि मुझे पता था कि एक दिन ये सब होने वाला है, और उसके सामने आकर विस्पर या वो कोई कर्स टेक्निक यूज करती है, जिससे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि माकी एक बीच पर पड़ी हुई है, और वहीं पर माकी को होश आता है, और उसके साइड में उसकी बहन माई थी। और माई बताती है कि तुम्हें पता है ना मेरी कर्स टेक्निक कैसे काम करती है। वो आगे बताती है कि वो बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना नहीं सकती, उसके पास वो जख्म है जो उस आदमी ने दिया था, और यहाँ से जाने लगती। और माकी से कहते हैं कि तुम्हें अब ये सब खत्म करना होगा। माकी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर माई उसे जाते जाते कहती है जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विंस को बुरा माना जाता है। ट्विंस यानी 2 पर्सन को एक पर्सन जैसे ही देखा जाता है। मतलब माकी की भी ट्रेनिंग करे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी, क्योंकि माई स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहती। यानी जब तक माई एग्जिस्ट करती है तब तक माकी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी, तो इसलिए माई को सेक्रीफाइस करना होगा। और तभी माई उसे कुछ देती है और कहती है कि इसको रख दो और बाकी सबको फेंक दो। और अब माई उसके कर्स टेक्निक, पावर, कर्स एनर्जी सब कुछ माकी को देगी, पर उसके बदले माकी को सब खत्म करना होगा। और ये सीन यहीं पर एंड होता है, और हम करंट सिनेरियो में आ जाते हैं, जहाँ पर कर्स स्पिरिट माकी और माई को खाने ही वाले होते हैं। पर सडनली ओगी महसूस करता है कि वहाँ के सारे कर्स स्पिरिट डिसअपीयर हो रहे हैं, और उसे एक ऑरा महसूस होता है, और वो कहता है कि वो उस ऑरा को महसूस कर सकता है। और वो जो ऑरा था वो काफी ओजी से सिमिलर था, जैसे कि ओजी यहाँ पर है। और ओगी अपनी ब्लेजिंग करेज टेक्निक को रिलीज करता है माकी को मारने के लिए। ओगी यहाँ पर खड़ी था, पर अगले ही सीन में हम ओगी का सिर कटते हुए देखते हैं। माकी ने पलक झपकते ही उसे मार दिया है, और लिटरली माकी ने उसका सर ही अलग कर दिया था। और ये बात बाकी को पता चल चुकी थी, इसलिए वो बाकी के लोगों को इन्फॉर्म करने लगते हैं कि माकी यहाँ पर पागल हो चुकी है, ओगी को भी मार दिया है। और यहाँ निंची और नाविया भी थे, और हायर अप्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो नाविया से कहते हैं कि शायद माकी ने ओगी को नींद में या पॉटी करते हुए मारा होगा। और वो बाकियों को ऑर्डर करता है कि माकी को पकड़ ले, पर मारना नहीं, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से उसको मारना चाहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिन क्लैन के एलीट यूनिट, वो यूनिट माकी को घेर लेते हैं। वो सब रेडी थे अपने कर्स टूल लेकर, और फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो लोग आगे आते हैं, वैसे ही माकी उन सबका सर काट देती है, किसी के हाथ काट देती है। पूरे सीन में सिर्फ खून ही खून था, जिसमें माकी किसी को नहीं छोड़ती, सबको मार देती है। ये एनिमेशन काफी बढ़िया था। ये सीन लिटरली इतना ब्रूटल था कि मापा वालों को कुछ सीन सेंसर करने पड़े, और माकी ने लिटरली उनकी नदी बहा दी थी। और इन सब के बाद हाई ग्रुप आ जाता है। ये जेनिन क्लैन का सबसे पावरफुल ग्रुप है, पर यहाँ पर भी माकी ने उसकी पावर दिखा दी। एलिट यूनिट का लीडर माकी को मारने आता है, पर माकी ब्रूटली उसके कर्स टूल को अपने हाथों से तोड़ देती है। उसमें उसके हाथ को भी लगता है, और उसे बहुत ही ब्रूटली मार दिया। और इसके बाद जिनिंची और रांटा दोनों एक साथ मिलकर माकी को मारने लगते हैं। रांटा अपनी कर्स टेक्निक से माकी को दबा कर रखता है। माकी को रोकते समय रांटा के ब्लीडिंग हो रही थी, वो उसको संभल नहीं पा रहा था। वो जिनिंची से कहता है कि जल्दी करो, मैं इसे और देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और पास आते ही जिनिंची और एक खतरनाक अटैक माकी को मारता है, और वहां पर सभी तरफ धुआं हो जाता है। रेंटा को लगता है कि जिनिंची ने माकी को मार दिया है, और तभी रेंटा के बाजू से माकी निकलती है, जिनिंची का सर लेके हुए। ये माकी का बैडेस्ट मोमेंट था। इसके बाद माकी जिनिंची का सर पानी में फेंक देती है, और तभी मेन विलन की एंट्री होती है, यानी नाविया की। नाविया माकी से कहता है कि तुम कंप्लीटली हर्टलेस हो गए हो। फाइट शुरू होने से पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता
आता है जिसमें नाव्या छोटा था। उसे बचपन में सब लोग कहते थे कि वो अब अगला जेनिन क्लैन का हेड बनेगा, और तभी उसने एक आदमी के बारे में सुना था जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं थी। उसे उस आदमी को देखना था कि वो कितना भद्दा देखता होगा, और वो भागते भागते वो जाता है। तभी वो तोजी को अपने सामने देखता है कि ये बंदा गॉड लेवल पोटेंशियल रखता है, और तब से तोजी नाव्या का आइडल बन जाता है। नाव्या को माकी को देखकर तोजी वाली वाइब आ रही थी। माकी पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम तोजी नहीं हो। नाव्या माकी पर अटैक के ऊपर अटैक करते जा रहा था। वो कहता है कि तोजी को किसने समझा ही नहीं, सिर्फ गोजो के अलावा, और पूरे टाइम नाव्या माकी पर अटैक कर देगा और माकी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। और तभी एक क्लैप देकर माकी गेम में वापस आ जाती है, और तभी नाव्या एक फाइनल ब्लो देकर माकी को खत्म करने वाला था। नाव्या 24 फ्रेम अटैक उस पर कर रहा होता है, पर माकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो उसकी स्पीड को देख पा रही थी, और एक टर्न होकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूसा मारती है, और पंच पड़ने के बाद लिटरली उसकी खोपड़ी की हड्डियों का चूरा हो जाता है। और इसके बाद माकी अपनी माँ को ढूंढती है। सबसे पहले वो किचन में देखती है जहाँ पर चूल्हे पर खाना रखा हुआ था, पर वहाँ पर कोई नहीं था। और थोड़ी देर के बाद माकी को उसकी माँ मिल जाती है, और हम देखते हैं कि माकी अपनी माँ को भी मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाव्या अभी तक जिंदा है। वो पूरी अधमरी हालत में था, पर तभी उसके पीछे से माकी की माँ आ जाती है, और उनके हाथों में एक नाइफ था जो नाव्या के पीठ पे घुसाकर नाव्या को मार देते हैं। इसके बाद माकी माई की बॉडी को लेकर जा रही होती है, तभी उसके सामने मोमो आ जाती है, और माकी माई की बॉडी मोमो को दे लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी मोमो माकी से पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाली हो माकी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि हे ग्रुप के मेंबर, शो ग्रुप के 9 मेंबर्स और कुकुरू यूनिट के 21 मेंबर्स को माकी ने मार दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों हायर अप्स के पास एक प्रपोजल भेजते हैं कि जेनिन क्लैन को बिग 3 क्लैन से हटा दिया जाए, जिस पर हायर अप्स इस प्रपोजल को होल्ड पर रखते हैं। और इसी तरह से आज का एपिसोड एंड होता है। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।